हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। मैं अपनी एजुकेशनल वेबसाइट स्कूल हेल्प बाय गुंजन के बारे में आपको बता रही हूँ। ये एक एजुकेशनल वेबसाइट है जिसमें कि हम 7 ऑनवर्ड्स मैथ्स और साइंस के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं और वर्कशीट्स प्रोवाइड करते हैं। और अभी हमने इंग्लिश की बुक भी हाइव को क्लास 9 के लिए शुरू किया है। आपको नोट्स देखने हैं, आप हेडिंग पे जाइए, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा और बहुत सारे टॉपिक खुल जाएंगे। तो उस टॉपिक पे क्लिक करके आप मैटर को देख सकते हैं। तो जिस तरीके से अभी मैं ये करती हूँ, मैथमेटिक्स पे हमने क्लिक करा तो ये पेज खुल गया है। इसमें ये सारे टॉपिक्स हैं और हम कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो नोट्स खुल जाएंगे। ये इस तरीके से हमने नोट्स बनाए हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल की, तो उसका भी लिंक आपको दिया है। और इसी तरीके से साइंस और इंग्लिश को आप यूज़ कर सकते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे क्लिक करिए, सब्जेक्ट खुलेगा, उससे रिलेटेड क्लासेस खुलेंगी, उस पर क्लिक करके आप मैटर को देख सकते हैं। सेम वर्कशीट के लिए है, वर्कशीट जो भी प्रोवाइड की गई हैं उनके साथ सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। इसके अलावा भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कर रहे हैं मैथ्स क्लास 9 के लिए और फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस। और आजकल हम कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। उसमें हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स कर चुके हैं, एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 कर चुके हैं। इन सब वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक है ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन। जो टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन होती है, यदि उसका हम ग्राफ खींचेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन में आएगा। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। प्लॉट ए ग्राफ फॉर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये एक लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल्स की है, क्योंकि यहाँ पर x और y हमारे पास दो वेरिएबल हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसका हमने सॉल्यूशंस निकाले और उसको एक टेबल फॉर्म में हमने कर दिया। इसको हमने किस तरीके से कैलकुलेट किया, x इक्वल टू हमने 0 रखा इक्वेशन के अंदर, तो y इज इक्वल टू 4 आ गया। इसी तरीके से फिर x इक्वल टू 2 रखा, क्योंकि हम 2 को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो जब 4 माइनस 2 हो जाएगा और सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इसी तरीके से फिर x इक्वल टू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, और x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये मैंने बाद के दो कैलकुलेट करके नहीं दिखाए हैं, इनको आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे हमने पहले दो किए थे। तो ये एक हमारे पास टेबल आ गई जिसमें x की वैल्यूज हमारे पास डिफरेंट है और y की वैल्यूज हमारे पास डिफरेंट है। और हम इसको लिख सकते हैं, ये जो हमारे पास सॉल्यूशंस आए हैं इनको हम पेयर्स में लिख सकते हैं, 0 4, फिर 2 2, 3 1 और 4 0। और ये आपको अब तक पता है कि जो फर्स्ट हम लिखते हैं पेयर्स में सॉल्यूशंस में, वो x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और जो बाद में लिखा जाता है वो y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और हम इन सॉल्यूशंस को प्लॉट करेंगे प्लेन में, लिया है कार्टेशियन प्लेन। और अब हम यहाँ पे ये बॉक्स ले आए हैं क्योंकि इसी को देखकर हम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो सबसे पहले x इक्वल टू 0, तो ये आपको पता ही है, जहाँ पे x और y एक दूसरे को काटते हैं, क्रॉस करते हैं या मीट करते हैं, तो वो पॉइंट 0 होता है। फिर y इज इक्वल टू 4, तो ये पॉइंट हो गया 0 4। अब x इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू भी 2, तो ये पॉइंट आता है 2 2। फिर x इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1, तो ये पॉइंट आ गया 3 1। फिर x इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट आ गया 4 0। अब हम इन पॉइंट्स को मिला देंगे। ये हमारे पास जो 4 पॉइंट्स हमने शो किए हैं उनको हम मिलाते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जिसका कि हमने नाम दिया है AB, और ये रिप्रेजेंट करती है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 को। अब जो हमने अपने ग्राफ को प्लॉट किया या हमने जो स्ट्रेट लाइन को प्लॉट किया, उससे हमने क्या ऑब्जर्वेशन मिले हमें
कि every point whose coordinates satisfy equation lies on the line AB। हमने देखा कि हमने जो बॉक्स बनाया था कोऑर्डिनेट्स का, उसमें जो भी हमारे पास सॉल्यूशन आए थे वो लाइन AB पे हैं। इसका मतलब जितने भी हमारे पास सॉल्यूशन होंगे जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो हमारी लाइन AB पे आएंगे, और जो सेटिस्फाई नहीं करेंगे वो स्ट्रेट लाइन AB पे नहीं आएंगे। एनी पॉइंट विच डज नॉट लाई ऑन द लाइन AB इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। या आप कह सकते हैं कि वो पॉइंट जो कि AB लाइन पे नहीं है वो सॉल्यूशन नहीं है हमारी गिवन इक्वेशन के। और एवरी पॉइंट AB on straight line gives a solution x इक्वल टू a और y इक्वल टू b। ये आपको पता ही है कि हमारे पास जो भी पॉइंट्स हैं ए बी, ए रिप्रेजेंट कर रहा है x को और b रिप्रेजेंट कर रहा है y को, वो हमारे सॉल्यूशन है। x की वैल्यू a और y की वैल्यू b। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि यदि कोई लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स की, और तो उसका जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन में आता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। रिटन मटेरियल के लिए हमारी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको 7 ऑनवर्ड्स मैथ्स और साइंस के नोट्स मिलेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिलेंगे और वर्कशीट्स मिलेंगी। इंग्लिश की बुक भी, हाई से रिलेटेड मटेरियल भी आपको वहाँ पे अवेलेबल होगा। और किसी भी एजुकेशनल टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका कोई सजेशन है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।